और आइए हम वचन में जाएँ और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रेम। और वचन में जाने से पहले मैं अपनी एक गवाही देता हूँ जो अभी बहुत दिनों से चलती आ रही है कि जब हमारा शुरुआत का मीटिंग होता था, हमारा एक कोरबा का, रुपेश भैया लोग के साथ, तो उसमें जब तक हम साथ में बैठ के करते थे तब तक ठीक रहता था। फिर उसके बाद फिर जैसे हम अपने घर चल दिए या फिर मीटिंग में ही अगर हैं, तो फिर हमारे बीच उतना नहीं बनता था आपस में। कभी किसी के बात को लेके थोड़ा विचार आना शुरू हो जाता था कि नहीं ये ऐसा बोला, या किसी का व्यवहार को देख के लगता था कि नहीं ऐसा करता तो सही होता, या फिर किसी का बात अगर ज़्यादा लंबा खिंचा जाता था जैसे कि 30 मिनट, 40 मिनट, 50 ऐसा ऐसा करके, तो उसमें लगता था कि इतना लंबा खींचने का क्या ज़रूरत है। तो ये सब बातें शुरू-शुरू में हम हमारे ग्रुप के सभी मेंबर्स को कहीं न कहीं लगता था कि नहीं ये ऐसा है, वैसा है, ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था। और उस समय हम ये सोचते थे कि हम आपस में प्रेम करके रहें, प्रेम से रहें तो फिर हम अच्छी रीति से अपनी मीटिंग को भी चला पाएँगे और आपस में भी संगति अच्छी रीति से कर पाएँगे। लेकिन उस समय वो सब चीज़ नहीं हो पाता था। कोशिश करते थे लेकिन नहीं हो पाता था फिर भी। तो फिर धीरे-धीरे मैं उसी बात को सोचता रहा और समय के साथ-साथ हम सभी का पहचान बढ़ा, जान-पहचान बढ़ा, बातचीत हुआ। अ, एक-दूसरे को हम सब कोई हम हमारी मीटिंग में सब एक-दूसरे को समझने लगे, क्या है, कैसा है, और एक-दूसरे की बातों को हमने सहना सीखा धीरे-धीरे। और फिर उसके बाद अभी अभी जब मैं देखता हूँ, अभी बीते दिनों में बहुत दिन से मैं प्रेम के विषय में ही देखता आ रहा हूँ, तो उसमें मैं बहुत सारी बातों को बाइबल से सीखा, वचनों से सीखा, लोगों से सीखा। और जब बीते दिनों में दादा लोग हमारे यहाँ आए थे, मंजू फूफी के घर, तो वहाँ जब बैठे थे, तो ऐसा नहीं लग रहा था कि पहली बार हम मिले हैं। ऐसा लग रहा था कि बहुत पहले से हम सबसे मिले हैं और बहुत पहले से ही सब कोई एक-दूसरे को जानते हैं करके। और फिर संगति हुई, बहुत अच्छी रीति से संगति हुई। और जब दादा लोग चले गए, तो हम लोग भी बहुत बात किए बढ़िया। और शाम को फिर दादा गवाही दिए कि जब हम वहाँ पर बैठे थे, तो हमने देखा कि उन सभी के बीच में बहुत प्रेम है आपस में। कोई भी अगर वो कुछ होता है तो सब कोई एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। और उन सभी से बात करके बहुत ऐसा लगा था सब आपस में प्रेम में बंधे हुए हैं। तो उस बात को सुन के मैं बहुत खुश हुआ और अपना पुराना वाला दिन याद किया कि एक समय था जब हम एक-दूसरे की बात को सुन के जज करते थे कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा करना था। लेकिन अभी ऐसा है कि हम एक-दूसरे की बात को समझ पाते हैं और कोशिश ये करते हैं कि जितना हो सके हम एक-दूसरे से प्रेम व्यवहार से बात कर सकें। और इसी चीज़ को मैं देखा और आज शाम की मीटिंग में जब हमारा जवानों का जब मीटिंग हुआ था, तो उसमें भी हमने ये पाया कि पूनम दीदी जो अपना वचन का भाग रखी थी, उसमें भी उन्होंने प्रेम के विषय में कहा था। और उसी चीज़ से मैं और प्रभावित हुआ और मुझको प्रेम के विषय में और नई बातें सीखने को मिली पूनम दीदी से भी। और परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि हर एक बातों में परमेश्वर पिता हमारी सहायता करते हैं। और जो मेरा टॉपिक है प्रेम, वो भी बहुत सारी बातों को जो मैंने अपने जीवन में देखा और सीखा है, उसी को आप सभी के सामने रखता हूँ। अ, जो सबसे पहला है प्रेम, वो सबसे पहले अगर कोई पूछेगा कि प्रेम क्या है, तो सबसे पहले हम उनको यही बोलेंगे कि यूहन्ना 3:16 निकालो करके। यूहन्ना 3:16 में जैसे कि आप सभी निकाल सकते हैं, उसमें परमेश्वर के प्रेम को बताया गया है कि परमेश्वर ने हमसे कितना प्रेम किया। यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसका 16 वचन में ऐसा लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, वह नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर पिता ने हमसे जगत से इतना प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। यदि हमारे पास कुछ चीज़ें हैं और कोई हमसे आके अड़ोसी-पड़ोसी या कोई भी माँगता है कि भाई मुझको ये चाहिए करके, भले उधारी ही सही लेकिन चाहिए, तो एक हिचकिचाहट होती है कि दूँ, नहीं दूँ, क्या पता तोड़ देगा, या फिर ख़ासकर मोबाइल और जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है उसको लेके ज़्यादा होता है, भाई-बहन के साथ भी। या फिर कोई माँगता है कि भैया दो ना गेम खेलना है,
तो उसमें एक हिचकिचाहट होता है कि नहीं क्या पता अगर वो लेगा तो फिर तोड़ दे या फिर कुछ नुकसान कर दे। तो उसमें थोड़ा मन नहीं मानता कि नहीं शायद ना दूँ तो अच्छा है ऐसा। लेकिन परमेश्वर ने निस्वार्थ प्रेम किया हम सभी से और अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि हम उद्धार पा सकें, हमारा जीवन बचाया जा सके। और इसी से जु अ, जुल मिला-जुला पहला यूहन्ना 4 अध्याय 10 और 11 वचन में है। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 10 और 11 उसमें ऐसा लिखा है, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया, तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर ने जब हमको इस रीति से प्रेम किया है, तो हमको भी एक-दूसरे से आपस में इसी रीति से प्रेम करना चाहिए। और ये प्रेम सबसे बड़ी आज्ञा प्रेम को कहा गया है जो कि मत्ती 22 अध्याय में है और इसको आपने भी पढ़ा होगा कई बार कि सवाल पूछा जाता है कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? और निकाल लीजिए मत्ती उसका 22वां अध्याय और 34 से 40। मत्ती 22 उसका 34 से 40 तक। उसमें ये लिखा है, जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया, तो वे इकट्ठा हुए। उनमें से एक व्यवस्थापक ने उसे परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। पहली आज्ञा परमेश्वर से प्रेम रख और दूसरी आज्ञा अपने पड़ोसी से प्रेम रख। जब मैं इन बातों को देख रहा था और सीख रहा था, तो मैं यही कोशिश कर रहा था जानने का कि क्या कारण था कि परमेश्वर ने कहा कि यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर से प्रेम रख और अपने पड़ोसी से प्रेम रख। परमेश्वर से प्रेम रखना ठीक है, मैं उस समय ऐसे सोच रहा था कि चलो ठीक है, परमेश्वर से प्रेम रखना ठीक है। लेकिन मनुष्यों से आपस में प्रेम रखने के लिए क्यों कहा गया? और मैं उसी चीज़ को मैं जब सोच रहा था, देख रहा था क्या है, कैसा है, तो मैं ये चीज़ को पाया कि अगर मैं अपने आस-पास के लोगों से अच्छा व्यवहार करता हूँ, जैसे कि अपना घर के ही लोगों से अगर मैं अच्छे रीति से व्यवहार करूँगा, तो मैं बाहर के लोगों से भी अच्छी रीति से व्यवहार कर सकता हूँ। अगर मैं अपने लोगों के सिचुएशन को समझ सकता हूँ, तब जाके अगर मैं अपने लोगों के सिचुएशन को समझ सकता हूँ, तो मैं दूसरे लोगों के सिचुएशन को भी समझ सकता हूँ। और इसमें मैं एक चीज़ और पाया कि अ, कुछ चीज़ें जो हमको जो हम अपने लोगों से चाहते हैं कि हाँ, वो हमारे लिए करे, वो हो जाता है स्वार्थ। लेकिन अगर हम ये सोचें कि वो हमारे लिए करे या हम उनके लिए करें, वो भी बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी चीज़ के चाहने के, तो वो प्रेम है। और इस चीज़ को जब मैं देख रहा था कि कहाँ कहीं मुझको मिले कि क्या है, कैसा है, तो पिछली बार रुपेश भैया के साथ जब हम लोगों का मीटिंग हो रहा था, तो उन्होंने एक नई आज्ञा के बारे में बताया था, जो कि हमारा एक आधार के रूप में हमारे जीवन में होना चाहिए। वो था यूहन्ना 13 अध्याय उसका 34 और 35। यूहन्ना 13 अध्याय उसका 34 और 35। उसमें ऐसा लिखा है कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक-दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसा ही तुम भी एक-दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे, तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। इसमें ये बताया है कि आपस में प्रेम रखना है। जैसा जैसा प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम रखा, वैसे ही हम एक-दूसरे से प्रेम रखें, जिससे हमको ये एक अ, अधिकार मिल जाता है कि हम यीशु मसीह के हम परमेश्वर के चेले कहलाते हैं।
और जब हमको एक अधिकार मिल गया कि हाँ, हम अब चेले हैं, तो हमको एक और चीज़ यीशु मसीह कहते हैं कि उसमें क्या यूहन्ना उसका 14 अध्याय और 15 वचन में लिखा है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अगर हम परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, चेले अगर बनना चाहते हैं तो सबसे पहली बात ये है कि उनसे प्रेम रखना। और अगर हम उनसे प्रेम रख रहे हैं तो सबसे पहला जो हमारा काम है वो है उनकी आज्ञाओं को मानना। यदि हम उनकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, तो हम उनसे प्रेम नहीं रखते। और अगर हम उनसे प्रेम रखते हैं तो उनकी आज्ञाओं को मानेंगे। लेकिन कभी-कभी क्या होता है, जैसे बीते दिनों में इस बात को मैं जाना और सीखा, मेरे को सिखाया गया वचनों से और लोगों से भी कि अगर मैं सिर्फ़ बोलता हूँ कि मैं गुस्सा नहीं करूँगा, अगर मैं बोलता हूँ कि मैं लालच नहीं करूँगा, मैं सबसे प्रेम व्यवहार से रहूँगा, मैं बुराई नहीं करूँगा, मैं अ, डेली टू डेली कुछ ना कुछ नया सीखूँगा, तो सिर्फ़ मेरे बोलने से कुछ नहीं हो सकता। अगर मैं बोलूँ कि कल मैं सुबह 3 बजे उठूँगा, तो मैं नहीं उठ पाऊँगा। अगर मैं बोलूँ कि मैं डेली टू डेली कम से कम 5-6 घंटा बाइबल पढ़ूँगा, तो मैं अपने अपने दम पे नहीं पढ़ पाऊँगा। लेकिन अ, पहला यूहन्ना 3 उसका 16 से 18 क्या कहता है? अ, पहला यूहन्ना 3 उसका 16 से 18 उसमें ऐसा लिखा है, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है? हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से हम वचन और जीभ ही से नहीं, पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। इसमें ये बताया है कि हमारे मुँह से सिर्फ़ बोल देने से कि हाँ, मैं उस व्यक्ति से प्रेम करता हूँ, मैं अपने पड़ोसी से प्रेम रखता हूँ, मैं अपने परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ, सिर्फ़ बोलने से नहीं होता। हमें उसको अपने काम के द्वारा भी दिखाना पड़ेगा कि हाँ, सच में हमारे कामों के द्वारा हम एक-दूसरे से प्रेम रखते हैं, अपने परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। और इसी चीज़ को मैं अपने जीवन में पाया कि जिस मीटिंग में हम पहले जुड़ते थे, हम सभी एक साथ रहते थे, पहले हमारे बीच वैसा प्रेम नहीं था। लेकिन अब जब हम जुड़ते हैं तो हमारे बीच एक ऐसा प्रेम है, जिस चीज़ को कोई बाहर का व्यक्ति आके देखता है, हमारे साथ संगति में बैठता है, तो लास्ट में बोलता है कि आप सभी के बीच बहुत प्रेम है। और इस चीज़ को सुन के मेरे को बहुत आश्चर्य हुआ था उस दिन जब जब दादा बोले थे कि आप सभी के बीच बहुत प्रेम है। और मैं बड़ा खुश हुआ था कि मैं बोला कि एक समय में मैं सोचता था कि एक-दूसरे से प्रेम कैसे रखूँ, ऐसा है, वो मेरा बात नहीं मान रहा है, मैं उसका बात नहीं समझ पा रहा हूँ, ऐसा-वैसा। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह है और बना रहता है, इसलिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद कि उन्होंने हम सभी को आपस में एक एकजुट करके बाँधा और हम सभी को प्रेम करना सिखाया। आज ऐसा सिचुएशन है कि चाहे वो कोई भी हो हमारे ग्रुप में, हम एक-दूसरे से बेझिझक होके बात कर सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं, उनकी बातों को सुन सकते हैं। अगर कुछ गलती है तो हम उसको बेधड़क होके उनके उनके सामने रख सकते हैं कि हाँ, आप में ये कमी है। अगर मुझ में कुछ कमी है तो वो वे सब लोग मुझको बोल सकते हैं कि हाँ, मुझ में ये कमी है करके। लेकिन आज का परिस्थिति ऐसा है कि हम एक-दूसरे की बात को कभी बुरा नहीं मानते। और ये परमेश्वर पिता का अनुग्रह ही है कि हमारे बीच में उन्होंने इस प्रेम को बनाए रखा है। और पहला यूहन्ना 4 उसका 7 और 8 कहता है, उसी के आगे पहला यूहन्ना 4 उसका 7 और 8 कि हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। अब यहाँ सीधा-सीधा बाइबल कहती है कि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर इक्वल्स टू प्रेम, प्रेम इक्वल्स टू परमेश्वर पिता। यदि हम परमेश्वर को नहीं जानते तो हम प्रेम करना कभी नहीं सीख सकते। और अगर हम प्रेम को नहीं जानते तो हम परमेश्वर को कभी नहीं समझ सकते। और इसी से क्योंकि प्रेम जो होता है, जब भी हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम सामने वाले की गलतियों को
नज़रअंदाज तो नहीं करते, लेकिन उनको अच्छी रीति से उनको समझाते हैं कि हाँ, जितनी भी बातें हो गई ठीक है, कोई बात नहीं, ये सब छोड़ दो और आगे बढ़ो। इस चीज़ को मैं वही सीखा, अपने बड़ों से भी सीखा कि चाहे मैं जितनी भी गलतियाँ करूँ, सामने वाला कभी मेरे को डाँटा नहीं, कि नहीं तू ऐसा है, वैसा है, चाहे वो कोई भी हो। डाँटा नहीं कि तू ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, ये मत कर, वो मत, ऐसा कभी नहीं। वो हमेशा मेरे को प्यार से समझाए कि देखो भाई, देखो बेटा, ऐसा होता है, ऐसा करना चाहिए। तो इसी चीज़ को मैं देखा कि कभी भी मेरी कमज़ोरियों को मेरे पापा को कभी सामने वाला नहीं गिनाया मेरे को। बस मुझको सिखाया कि हाँ, ये होता है। और इसी चीज़ को पहला पत्रस 4 अध्याय, पहला पत्रस 4 अध्याय उसका 7 और 8। पहला पत्रस 4 अध्याय उसका 7 और 8 में लिखा है कि सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढाँप देता है। और जब बात पाप का आता है, बुरी आदतों का आता है, तो सबसे पहली बात ये होती है कि हमको एक दूसरे की सहना ज़रूरी है। चाहे कोई भी बात हो, चाहे कभी-कभी क्या होता है, कोई इंसान ठीक से बात नहीं करता और हमको सहना पड़ता है अपनी बातों को रखने के लिए या उनकी बातों को सुनने के लिए। कई कई बार ऐसा होता है कि किन्हीं-किन्हीं की ब किसी इंसान की बातें हमको अच्छी नहीं लगती, लेकिन हम पलट के उस उनको नहीं बोलते कि ऐसा है, वैसा है। पलट के हम कभी अ, विरोध नहीं करते उसका कि नहीं, ये ठीक नहीं है, ऐसा है, तुम ऐसा किए हो मेरे साथ, ये ठीक नहीं था। तो ये सब चीज़ को जब भी मैं देखता हूँ तो बहुत सी बातें दिमाग में आती हैं कि नहीं, ऐसा क्यों? बहुत से सवाल आते हैं दिमाग में कि ऐसी परिस्थिति में ऐसा क्यों हुआ? ऐसी परिस्थिति में ऐसा क्यों हुआ? तो जब मैं वही चीज़ सब चीज़ को देख रहा था, तो पिछली बार जब मीटिंग हो रहा था तो मेरे को एक और बात याद आया कि एक-दूसरे की सह लो। एक-दूसरे की हमको सहना है। अ, कुलूसियों उस कुलूसियों तीसरा अध्याय उसका 13 और 14 वचन कहता है, कुलूसियों 3 अध्याय उसका 13 और 14 वचन, 13 वचन खासकर, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो। इन सब के ऊपर प्रेम को, जो सिद्धता का कटिबंध है, बांध लो। इसमें एक बात, दो बात कही गई है, ये तीन बात। सबसे पहला, एक दूसरे की सह लो। दूसरी बात, अपराध क्षमा करो। और तीसरी बात, प्रेम के कटिबंध को बांध दो, कि प्रेम में बंध जाओ। तो ये सब चीज़ को मैं देख रहा था। उसके बाद मेरे को प्रेम प्रेम के विषय में जो मैं कल बात कि कल वो जो वचन मैं बोला था, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय का, तो उसी चीज़ को जब मैं देख रहा था तो उसके ऊपर मेरे को एक और चीज़ दिखा, जो कि शरीर और उसके अंगों के बारे में दिया है, जो कि है पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 27 से लेके 31 तक। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 27 से 31। और जब आप इसका पूरा 12 अध्याय को पढ़ेंगे तो 12 से लेके 31 में आप इस बीच में ये पाएँगे कि शरीर के बारे में दिया गया है और उसके अंगों के बारे में दिया गया है, कि अगर कान कहे कि मैं हाथ का काम करूँ, अगर हाथ कहे कि मैं पैर का काम करूँ, तो ये संभव नहीं है। अगर मेरा जो काबिलियत है, मुझको जो चीज़ें दी गई हैं, अगर मैं उसको छोड़ के किसी और के बारे में बोलूँ कि नहीं, काश ऐसा होता कि मैं उस वो काम कर पाता, मैं प्रचार कर पाता, मैं अच्छी रीति से आराधना कर पाता। अगर मेरे को प्रार्थना करने का वरदान मिला है, अगर मेरे को वचन पढ़ने के बारे में, वचन का ज्ञान मिला है, तो इसको छोड़ के अगर मैं किसी और के बारे में सोचूँ कि नहीं, मेरे को वो मिलता तो अच्छा होता, मेरे को वो मिलता तो अच्छा होता, तो मैं उस काम को नहीं कर पाऊँगा। ना मैं खुद का काम कर पाऊँगा, ना मैं उसका काम कर पाऊँगा। जैसे कि इसमें शरीर के बारे में लिखा है कि 12 12 पद से, 12 अध्याय का 12 पद से,
क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं। हम मसीही हैं, और हमारे में हर एक व्यक्ति के पास एक अलग क्वालिटी है जो कि उसको यूनिक बनाता है। अगर उस क्वालिटी को हम परमेश्वर के लिए उपयोग में लाएँ, परमेश्वर की अनुग्रह के द्वारा उस पे और काम करना शुरू करें, तो परमेश्वर को वो चीज़ भाएगा। और इसके आगे भी क्या लिखा है कि यदि पाँव कहे मैं हाथ नहीं इसलिए देह का नहीं, तो इस क्या वह इस कारण देह का नहीं? और यदि कान कहे मैं आँख नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं है? यदि सारी देह आँख ही होती तो सुनना कहाँ होता? यदि सारी देह कान ही होती तो सूँघना कहाँ होता? परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक-एक करके देह में रखा है। यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह कहाँ होती? परंतु अब अंग तो बहुत से हैं परंतु देह एक ही है। आँख हाथ से नहीं कह सकती मुझे तेरी आवश्यकता नहीं, और न सिर पाँव से कह सकता है तुझे मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं। परंतु देह के वे अंग जो दूसरों से निर्बल हो लगते हैं, बहुत ही आवश्यक हैं, और देह के जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते, उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं, और हमारे शोभाहीन अंग और भी बहुत शोभायमान हो जाते हैं। और इसका 27 से लेके 31 तक हमारे लिए लिखा गया है कि इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो, और अलग-अलग उसके अंग हो। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग-अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ्य के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले, और उपकार करने वाले, और प्रबंध करने वाले, और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। क्या सब प्रेरित हैं? क्या सब भविष्यवक्ता हैं? क्या सब उपदेशक हैं? क्या सब सामर्थ्य के काम करने वाले हैं? क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ। इसमें क्वेश्चन पे क्वेश्चन किया गया है कि क्या सब एक ही प्रकार के हैं? क्या सब अलग नहीं हैं? क्या सब भविष्यवक्ता हैं? कि क्या सब प्रेरित हैं? ऐसा करके बहुत सारी बातों को रखा गया है, जो कि ये बताता है कि हर एक आदमी को जिस चीज़ जो उसको दिया गया है, वो उस काम के लिए ठहराया गया है। अगर वो उस चीज़ को छोड़ के कोई और काम करता है, तो अ, वो शायद हो सकता है, मैं ना तो नहीं समझ पा रहा था इसको मैं उतना, लेकिन मेरे हिसाब से जो मेरे को समझ में आया कि मैं जिस काम के लिए चुना गया हूँ, अगर मैं वो काम करता हूँ, तो मुझको उसमें आशीषें मिलेंगी और मैं उसमें और आगे बढ़ता जाऊँगा। लेकिन अगर मैं किसी और को देख के बोलूँ कि मैं उसके जैसा बन जाऊँ, मैं उसके जैसे प्रार्थना करने लगूँ, मैं उसके जैसे वचन प्रचार करने लगूँ, तो मैं उसके गुण में उन्नति कर पाऊँगा, ना मैं जो मुझको दिया गया है, मैं उसमें उन्नति कर पाऊँगा। मैं सिर्फ़ दोष लगाने वाला काम करूँगा कि नहीं, वो ऐसा है, वो वैसा है, उसको सरल वाला मिला है, मेरे को कठिन वाला मिला है, ऐसे करके बहुत सारी बातें मेरे दिमाग में आएँगी। लेकिन जो लास्ट लाइन इसमें कहते हैं कि परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ, जो कि 13 अध्याय में है कि यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूँ। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं। अभी यहाँ ये बोला है कि चाहे मैं जितनी भी बड़ी से बड़ी चीज़ों को कर लूँ, जितना भी कठिन कार्य कर लूँ, लेकिन प्रेम ना रखूँ तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। मेरा सब मिला के मेरा काउंटिंग ज़ीरो पे आके अटक जाएगा। क्योंकि अगर मैं प्रेम नहीं रखता हूँ तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, और वो मेरे लिए कोई भी मायने मायने नहीं रखेगा, जितनी भी बातें मैं किया हूँ अब तक। अगर मैं
वचन प्रचार कर लूँ, प्रार्थना कर लूँ, आराधना कर लूँ, लेकिन आखिरी तक प्रेम ना रखूँ, एक-दूसरे से प्रेम ना रखूँ, परमेश्वर से प्रेम ना रखूँ, तो सब चीज़ मेरे लिए व्यर्थ है। और उसके बाद जब मैं आगे बढ़ा तो उसमें मेरे को प्रेम के गुण दिखे, प्रेम की क्या-क्या विशेषताएँ हैं। तो वो 13 अध्याय के चौथे पद से है कि प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुँझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। मैं इन ऊपर जितने भी वचनों को मैं रखा, उन सभी को साथ लेके और इस वचन को साथ लेके मैं इस ये पाया कि 4 से लेके 13 अध्याय 4 से लेके 7 वचन तक में जितनी भी बातें थी प्रेम के विषय में, सब का ये सार है कि प्रेम क्या-क्या करता है, क्या-क्या बातों को नहीं करता। उन सभी का मुझको इसमें सार दिखा कि जितनी भी बातें मैं अभी बीते दिनों में सीखा हूँ, सभी बातें यहाँ आके कंप्लीट हो जाती है और सब एक ही जगह ऐसा लगता है कि सबको एक ही जगह इकट्ठा करके रखा गया है, प्रेम के विषय में। उसके बाद फिर जब आगे आगे बढ़े तो उसके बाद 13 वचन में लिखा है कि पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इन सब में बड़ा प्रेम है। सबसे बड़ा प्रेम को कहा गया है, यदि हम प्रेम नहीं रखेंगे अपने आस-पास के लोगों में, अपने पड़ोसियों के साथ, तो हम परमेश्वर से भी उस रीति से प्रेम नहीं रख पाएँगे। क्योंकि यदि हम प्रेम रखते हैं, तो परमेश्वर पिता की आज्ञाओं को मानेंगे और अगर हम उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो हम उनसे प्रेम रखते हैं। और इन्हीं बातों को मैं सीखा इन दिनों में, बहुत दिनों से ये विषय मेरे अ, आस-पास के लोगों के द्वारा और वचन के द्वारा भी बहुत सारी बातों में प्रेम के विषय में बहुत सारी बातें हुई और आज का दिन भी बहुत अच्छा था, जिसमें मेरे को जब दोपहर का मीटिंग हुआ तो पूनम दीदी भी प्रेम के विषय में ही रखी अपनी बातों को और मैं भी बोला कि हाँ, ये बहुत सारी बातें हैं, पूनम दीदी से भी बहुत सारी बातों को सीखने को मिला और अभी जितना भी गाना था उसमें से 2-3 गाना प्रेम के विषय में था, तो और मैं खुश हो गया कि अरे वाह! अच्छा है पूरा और जितनी भी बातें मैं सीखा था सभी को मैं आप सभी के सामने रखा हूँ और आप सभी को भी अवसर होगा इसमें अगर कुछ जोड़ना हो या फिर कहीं कुछ मुझसे त्रुटि हो या फिर कुछ छूट गया हो तो आप सभी को अवसर होगा।